किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ फसलों पर लगने वाले बीमारियों और इंसेक्ट के बारे में। और ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मित्र मेरे साथ करीब 4 साढ़े 4 लाख लोग देश के जुड़े हुए हैं। 20 25 30 लोगों से डेली बात होती है और 2 4 5 लोग डेली मेरे यहाँ झांसी दूरस्थ इलाकों से अलग अलग राज्यों के लोग यहाँ पर आ जाते हैं। मैं कितना भी समझाता हूँ लेकिन एक बात उनके समझ में नहीं आती। अभी आप कोई भी क्रॉप लेंगे, जैसे नेचुरल फार्मिंग में जो व्यक्ति 2 कदम आगे बढ़ाया, मैंने कहा जीवामृत डालना, संजीवनी डालना, उसके बावजूद कह रहा कि सचान साहब ये धान की फसल में एनालेट्स है, फ़ोन पर बात हो रही है, आपका जीवामृत डाला था। अब मैं कहता हूँ उससे कि मित्र जीवामृत अभी धान लगाया, जीवामृत डाला, तो जीवामृत के जो माइक्रोब्स हैं वो एनालेट्स को अभी कैसे कंट्रोल करेंगे। कहीं कोई कहता है साहब मेरे खेत में मैं वेजिटेबल टमाटर की खेती करता हूँ, मेरे यहाँ नेमेटोड्स है। कोई कहता है मेरी पत्ती को इंसेक्ट खा रहा है। कोई कहता है मेरे यहाँ विल्ट लग गया है। कोई कहता है मेरे यहाँ ये है, मेरे यहाँ वो है। यानी कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितने प्रकार की समस्याएं हैं। अब मैं एक चीज़ अक्सर कहता हूँ कि ये समस्याएं आई कहाँ से। मित्र जब भी समस्या आएगी तो समस्या तब आएगी जहाँ अज्ञान होगा ना, वहाँ समस्या नहीं है। खेती में पिछले 50 सालों से जो की जाने वाली खेती है वो अज्ञानता की खेती है। हमने पूरी बायोडाइवर्सिटी को नष्ट कर दिया। सॉइल की फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज को ख़त्म कर दिया। सॉइल के नीचे के वाटर को मैंने ख़त्म कर दिया। सॉइल के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को मैंने ख़त्म कर दिया। जानते हैं मित्र, 84 लाख, किसी ने गिनी तो नहीं है लेकिन बट मैं जानता हूँ कि हम जिस प्रकृति की व्यवस्था में रहते हैं अनेक प्रकार की इकाइयाँ मौजूद हैं। उनके सब की मौजूदगी का कोई ना कोई कारण है। अब इंसान वो सब का कारण तो समझने में कभी प्रयास किया ही नहीं। हरित क्रांति के पहले तक हमारी उम्र 60 साल है। मैं भी गांव का रहने वाला हूं। अपने पिताजी के साथ खेत आना जाना, बाबा के साथ आना जाना, खेती से मैं जुड़ा रहा हूं और खेती से मैं आज भी जुड़ा हूं। मैंने 50 साल पहले देखा है कि ना तो कहीं विल्ट लगता था, ना कहीं निमेटोड्स लगता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि कुछ भी नहीं था। कभी कभी एक रेयर बीमारी कुछ हल्की सी झलकती थी, कभी कुछ रेयर इंसेक्ट मुझको दिखता था। अरहर में फली छेदक लग गया, लेकिन उसकी जो संख्या थी या उसका जो मात्रा थी बहुत कम थी। तो बुजुर्ग लोग कहते थे दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। हालांकि नेचर में सब कुछ मैनेजेबल था, नेचर सबको मैनेज करते हुए चलती थी, लेकिन फिर भी चूंकि नेचर का काम है कि जितने भी जीव हैं उनको भोजन चाहिए। अब बहुत सारे इंसेक्ट हैं कि पत्तियां खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और लोग घबरा जाते हैं कि अरे साहब मेरे पत्ती खा रहा है, मेरी पत्ती का क्या खाएगा वो। एक इंसेक्ट जिसको लीफ खाना है वो क्या खाएगा? लीफ नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? खाने दो। अरे सचान साहब अगर खाने देंगे तो फिर मैं क्या खाऊंगा? तो आपने कहा 2 चीज़ें हैं। अभी भी आप क्या खाते हो? अभी आप भूखे तो नहीं हो ना। मित्र देश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं है। आज की जो दौड़ है वो रुपए की दौड़ है, इसलिए सब हमको प्रॉब्लम नज़र में आती है। मैं एक छोटा सा एरिया है मेरा, यहीं आपको जहाँ भी मैं दिखा दूंगा, जरा पूरा पिंटू से कहूँगा जरा हल्का सा घुमा दे। हमारे इस खेत में 13 साल हो गए। प्रारंभ के समय में कुछ हल्की सी प्रॉब्लम आई, लेकिन पिछले 5 साल से हमको यहाँ किसी भी वनस्पति में कुछ सब्जी भी लगाता हूँ, कुछ वृक्ष भी लगे हैं, फलदार भी वृक्ष हैं, चना मटर और गेहूँ भी बोता हूँ। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, ना कहीं बीमारी है ना कहीं इंसेक्ट है।
कारण क्या है कि करीब 5-6 एकड़ का एरिया में मैंने इतना हरियाली कर दिया है, इतना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा दिया है। हमने अपनी ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए और बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए थोड़े से चंद काम किए। हालांकि मैं किसानी नहीं करता हूँ, ना मेरा कोई यहाँ आमदनी का नज़रिया है ना। कई लोग कहते हैं कि आप कितना कमाते हो? अरे मैं नौकरी करता, मुझे खेती से कमाना नहीं, मुझे तो देश के 14 करोड़ किसानों की चिंता है। क्योंकि एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, आप निमेटोड्स को नहीं मार पा रहे, आप एनालेट्स को नहीं मार पा रहे, आप किसी भी इंसेक्ट को मार नहीं पाए, किसी भी बीमारी को ख़त्म नहीं कर पाए, किसी भी खरपतवार को ख़त्म नहीं कर पाए, और खरपतवार को, इंसेक्ट को, बीमारी को ख़त्म करते 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 आप ख़त्म होने की कगार पर आ गए। अब 2 विकल्प हैं, जिंदा रहना है कि मर जाना है। अगर जिंदा रहना है तो मैंने कहा कि मुझे अपनी प्रकृति को जिंदा रखना है। ये जो प्रकृति रूपी माँ है ना, अगर ये जिंदा है तब इंसान जिंदा है। अगर प्रकृति रूपी माँ बीमार हो गई है, नष्ट होने की कगार पर है, तो मैं बीमार रहूँगा, मैं नष्ट होने की कगार। मानव सभ्यता और ये नेचर, आज की आधुनिक कृषि और आधुनिक खेती के तौर तरीके, ये रासायनिक उर्वरक और जितने भी पेस्टिसाइड हैं, ये सब प्रकृति और मानवता को नष्ट करने के लिए तत्पर बैठे और हम समझ नहीं पा रहे। हालांकि जो लोग इनका धंधा कर रहे हैं, इनका व्यापार कर रहे हैं, मित्र मैं फिर बता दूं, मरना आपको भी है, बच आप भी नहीं सकते। जो खाद बेचने वाला, पेस्टिसाइड बेचने वाला ये सोच रहा है ना मैंने 50 लाख की आमदनी कर ली, या जो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जो बना रहा है कुछ भी चीज़ें ऐसी पेस्टिसाइड वगैरह, वो सोच रहा मैं तो अरबपति बन गया। मित्र, हम चंद्रमा में, मंगल में नहीं जा सकते, मुझे इसी धरती पर रहना। और अगर मैंने कागज के नोट के लिए धरती माता को, प्रकृति को, बायोडाइवर्सिटी को नष्ट करने का प्रयास किया तो मरना आपको भी है। जैसे आज मैं पूछता हूँ कौन जिंदा है? ये जिंदा लाश बना हुआ है आदमी, यहाँ जिंदा कोई नहीं है। मैं अक्सर बोलता हूँ, खेती का मतलब है जिंदा दिली, खेती का मतलब हमारे अंदर इंसानियत हो, खेती का मतलब है मैं जिंदा दिल इंसान बनूं, मेरे जीवन में आनंद हो। और आनंद कब आएगा? जब मेरी प्रकृति रूपी माँ ही आनंद में नहीं होगी तो मुझे आनंद नहीं मिलेगा। नमस्कार।